हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम लक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने कहा था कि आपको नेक्स्ट चैप्टर मंडे को आएगा, आपका नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर मैं लेकर आ गया हूँ, जो कि होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर जो है वो वर्गमूल और घनमूल का। तो आज हम बेसिक कुछ जानेंगे कि वर्गमूल और घनमूल का बेसिक क्या होता है, और इसके बारे में समझते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करवाएंगे आपको 3 या 4 दिन में। आपका पूरा पैटर्न इन्हीं इसमें जो टोटल 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आपके कवर करवा दिए जाएंगे। तो हम पहले आज आपको वर्गमूल और घनमूल के बारे में बताते हैं कि वर्गमूल और घनमूल होता क्या है। वर्गमूल और घनमूल के बारे में समझेंगे, और इसके बाद कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको देखेंगे। और फिर हम लोग समझेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल क्या होता है। तो किसी संख्या को, आप समझ लिए डिफिनेशन क्या होती है। किसी संख्या को उसी से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है ना। किसी संख्या को उसी से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या कहलाता है, और उस संख्या को गुणनफल का वर्गमूल कहते हैं। है ना। उस संख्या को क्या कहते हैं? गुणनफल का वर्गमूल कहते हैं। अब जैसा कि हम मान लें कि आप कैसे समझेंगे कि जैसे मान लो 3 है, 3 का उसी संख्या यानी इसी 3 के साथ गुणा कर दिया जाए तो वो 9 आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर इसका वर्गमूल निकालना चाहे 9 का, तो इसका वर्गमूल 3 आता है। क्या आता है? 3 आता है। तो वर्गमूल कहने का मतलब यही होता है कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग संख्या कहलाता है, और उस संख्या को गुणनफल का वर्गमूल कहते हैं। जैसा कि आपको मैंने 3 से 3 का गुणा करने पर गुणनफल कितना प्राप्त हुआ? 9। और यहाँ जो 9 है वो वर्ग संख्या है, और जो 3 है वो 9 का वर्गमूल है। समझ गए? जो 3 है वो 9 का वर्गमूल है। वर्गमूल ज्ञात करने का जो संकेत होता है वो 2 घात की करणी होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि करणी ऐसे लिखी, ये करणी है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें 2 छुपा होता है दोस्तों। यहाँ पर 2 छुपा होता है, ये दिखाई नहीं देता। ठीक है ना। 2 छुपा होता है, इसे ही हम वर्गमूल कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं। अब वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं। एक होती है गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि होती है जिसको कहते हैं भाग विधि। ठीक है ना। एक होती है गुणनखंड विधि, दूसरी होती है भाग विधि। तो हम दोनों को देखेंगे। वैसे ये बहुत से टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं, बट हम पहले आपको बेसिक सिखाएंगे। आज इसका बेसिक होगा। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टर्म की तरफ। आपको गुणनखंड विधि तो आती होगी, बट भाग विधि में आपको प्रॉब्लम आती होगी। तो आज मैं भाग विधि नहीं, बट गुणनखंड विधि तो आज बेसिक इंफॉर्मेशन कुछ याद करेंगे, और कुछ वर्ग निकालने की प्रोसेस आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं गुणनखंड विधि और भाग विधि को ऐसा आपको समझा दूंगा कि आपका कभी भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता जीवन में। ठीक है। चलिए हम इसके बाद बात करें अपने पीडीएफ की। तो ये पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको मिल जाएगी। ये रहा आपका पहला पीडीएफ का पेज। अगर ऐसी पीडीएफ आपको चाहिए तो ये अपनी बनाई हुई पीडीएफ है, आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपके लिए मेहनत की जा रही है, आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर देखो लिखा मैंने कि आओ सीखें वर्गमूल और घनमूल निकालना। तो आज हम केवल वर्ग की बात करेंगे। आज केवल हम वर्गमूल की बात करेंगे, वर्गमूल की। समझ गए? तो ये कुछ वर्गमूल मैंने लिख दिए हैं, कुछ वर्ग लिख दिए हैं जो आपको याद करना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे आपके मैथ में जो है बूस्ट हो जाता है, यानी कैलकुलेशन थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है आपका दोस्तों। तो आपको ये वर्गमूल तो याद होने ही चाहिए। अगर ये वर्गमूल आपको याद नहीं है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको टाइम लग सकता है। ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए। जैसे कि आपको तो 10 तक, तो 11 20 तक तो आराम से याद होते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो लिखे हैं मैंने। देखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, है ना। इसके बाद 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400,
21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900। ये आपको याद होना चाहिए। अब यहां पर आप देखिए कि 31 का स्क्वायर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है 361, और 32 का दिया गया है तो 32 का कितना है 1024, 31 का 961, 32 का 1024, 37 का स्क्वायर दिया है 1369, 41 का दिया है 1681, 29 का दिया है 841, और यहाँ पर 64 का दिया है 4096, 78 का दिया है 6084। ये याद होना चाहिए कि 64 का 4096, 78 का 6084, 41 का 1681, 37 का 1369, 32 का 1024, 31 का 961, 31 का 961, 32 का 1024, 31 का 961, 32 का 1024, 37 का 1369, 37 का 1369, 37 का 1369। आप इसको 4 बार 5 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा आपको। इनको आप कम से कम 10 मिनट तक पढ़िएगा, 10 मिनट का। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 44, 13 का स्क्वायर 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, और 19 का 361, 20 का 421, का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900, 31 का 961, 32 का 1024, 37 का 1369, 41 का 1681, 64 का 4096, 78 का 6484। ऐसे ही आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, आप इसे 1 मिनट या 10 मिनट तक बोलेंगे ना, आपकी जुबान में रट जाएगा, और फिर आपको वर्गमूल चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रटा होना चाहिए, बाकी निकालने की तो ट्रिक हमारे पास बहुत सारी हैं, बट आपको याद होगा तो निकालने से तो बेटर है ना कि आपको टाइम आपका बचेगा। अगर आप एक क्वेश्चन में 10 सेकंड 15 सेकंड अपना बचा लेंगे ना, तो वही आपको स्पीड, यानी आपको एग्जाम निकालना। देखो यहाँ पर सब पढ़ाई करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस जो वर्तमान चल रहा है ना, भविष्य को देखते हुए कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर हम कंपटीशन को देखें तो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो सभी बच्चे ऐसा मत सोचिए कि मुझे मैथ आती है, मैं इस ट्रिक से लगा लेता हूँ तो किसी और को नहीं आती। कोई और, यानी अगर आपको ट्रिक आती है तो सबको ट्रिक आती है। यूट्यूब में सारे सीख चुके हैं, सभी बच्चे सीख चुके हैं, ऐसा नहीं कि आप ही सीख रहे हैं। अगर आप थोड़ा सीख रहे हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड में स्क्वायर तो याद रखना पड़ेगा, तभी आप उनसे आगे जा सकते हो। क्योंकि आप यहाँ पर एग्जाम निकालना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि इस एक ग्रुप डी का भी एग्जाम निकलना बहुत ही आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है। तो आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए 20 क्वेश्चन आपके पता है, आपको 20 क्वेश्चन आते हैं। अगर 20 क्वेश्चन आपके आते हैं तो 20 क्वेश्चन आपको कितनी देर में आप हल कर लेते हैं, ये बड़ी बात है। तो ये मत सोचिएगा कि हमको क्वेश्चन मतलब हम मैथ कर लेंगे तो मैथ तो 20 ही आती है, रीजनिंग कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। रीजनिंग भी 37 जो 55 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से आपके मैथ के 20 क्वेश्चन प्लस 20 प्लस क्वेश्चन ही मैथ से रिलेटेड होते हैं। अगर आप अपना कैलकुलेशन मजबूत नहीं करते या स्पीड आपकी नहीं है, तो आप सिलेक्शन लेने से चूक जाएंगे दोस्तों, समझ रहे हैं ना। तो आपको बूस्ट करवाने के लिए मैं कह रहा हूँ इसे याद कर लेना, बाकी आपकी मर्जी। अब यहाँ पर देखो √3 जो दिया है, उसका √3 का मान 1.732 दिया है, √5 का मान 2.23 दिया है, √7 का मान 2.64 होता है, और √15 का मान 3.872 होता है। याद रख लेना, √3 का 1.732, √5 का 2.23, √7 का 2.64, √15 का 3.872। ठीक है, तो √3 का 1.732, √3 का कितना होता है 1.732, √5 का 2.23, √7 का 2.64, √15 का 3.87।
तो मैं अभी आपको निकालना भी सिखाऊंगा इनको, रूट वाले यानी अपरिमेय संख्याओं वाले वर्गमूल निकालना भी आपको हम सिखाएंगे। आपको कोई भी भाग विधि नहीं लगानी, और अपरिमेय संख्याओं के वर्गमूल कैसे निकालें शॉर्ट ट्रिक से हम लोग सीखने वाले हैं। आप लोग परेशान मत होइए, बट अभी आज बेसिक पढ़ना, इसीलिए मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं ले आया हूँ। मात्र 15-20 मिनट का वीडियो होगा आपका, और बहुत ही आसान तरीके से आपको इनको याद करना है, और इन्हें आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे, देखो ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें कह रहा है 1 से 99 तक वर्ग निकालना सीखे चुटकियों में। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। अगर आपको याद नहीं होता तो मैं इसको निकालने की एक प्रोसेस बता देता हूं, जिसमें मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, और चुपचाप सीख लो, किसी को मत बताना, वरना आप कंपटीशन में पीछे हो जाएंगे। चलिए हम लोग सिखाते हैं आपको। और 1 नंबर आपका इसमें पक्का हो गया, अगर स्क्वायर आता है कि मतलब 4 से 6 अंक तक का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको निकालना सिखाऊंगा आज तो 1 से 99 तक। फिर इसके बाद 3 अंकों का स्क्वायर निकालना सिखाते हैं हम आपको कल, कि 3 अंकों का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अभी तो 2 अंकों तक का स्क्वायर है, फिर इसके बाद 100 से लेकर के 1000 तक का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग आसानी से। तो अभी आप सीखिए 1 से 99 तक, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा थोड़ा सीखेंगे ना, कहते हैं ना गागर में सागर, तो धीरे धीरे सीखते हैं, तभी तो गागर में सागर भर सकते हो। मतलब गागर में सागर का मतलब क्या है कि थोड़ा थोड़ा सीखिए आसान से, मतलब इकट्ठा आप प्रेशर डालेंगे दिमाग में तो दिक्कत आ जाएगी। बस आप सीखते रहिए। चलिए हम बताते हैं। अगर आपको यहाँ पर मैं बताऊँ कि 1296 का कैसे निकालते हैं, तो मैंने पहला एग्जाम्पल उठाया, 1296 लिया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि 1296 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। पहले आपको ये देखना है कि जो इसका जो 6 है, ये किसके किसके स्क्वायर में आता है। तो दोस्तों अगर 6 की बात करें, एक तो 4 के स्क्वायर में आता है इकाई अंक 6, ठीक है ना, और एक तो आपका 6 के स्क्वायर में इकाई अंक 6 आता है, ये तो आपको पता है ना। तो ये या तो आपका ये 4 का स्क्वायर यहाँ पर, या तो फिर 6 लेना है। अब यहाँ पर क्या करना है, 9 को आपको छोड़ देना है। अब आपको ये 2 अंक जो बचे हैं ना, मतलब स्क्वायर में 1 अंक छोड़ना है, क्यूब में 2 अंक छोड़ते हैं, याद रखना स्क्वायर में 1 अंक छोड़ना है, तो 1 अंक छोड़ दीजिए। अब 12 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर 12 से। तो 12 से परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो 3 त्रिकोण 9 यानी 3 का होता है दोस्तों। कितना होता है, 3 का होता है। तो 3 यहाँ लिख देंगे और 3 यहाँ लिख देंगे। अब हमें कैसे पता कि ये 34 है कि 36 है, हमें कैसे पता। तो यहाँ पर हमें कैसे पता भाई, हमें कैसे पता होगा कि ये 36 का होगा या 34 का होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो 3 ही है, 3 त्रिकोण 9, क्योंकि 12 तो 12 बड़ा है तो 3 से छोटा है ना ये। अभी भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। तो बताइए कैसे करेंगे हम लोग, है ना। बताओ भाई जल्दी बताओ क्या आएगा, कौन सा आंसर आएगा। तो हम देखो सिखाते हैं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सिखाते हैं। तो जब ऐसा आपको प्रश्न में दिखाई दे, जब ऐसा आपको प्रश्न में दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। आप क्या करेंगे अगर ऐसा प्रश्न में दिखाई देता है तो आप क्या करेंगे, कैसे आपको ट्रिक फॉलो करनी है, वही आज मैं आपको स्क्रीन पर बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि अब यहाँ चेक करने के लिए कि कौन है ऊपर वाला कि नीचे वाला, तो 3 से एक बड़ी संख्या लेंगे, मतलब जो 3 आपने लिखा है ना उससे एक बड़ी, मतलब 4। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12। यदि इसी के बराबर आ जाती है जो संख्या गुणा करने पर, इसी के बराबर आ जाती है तो हमेशा बड़ा वाला आंसर होगा। अगर इससे छोटा आता तो छोटा वाला आंसर आता, इससे इसके बराबर आया तब भी बड़ा वाला आएगा, अगर इससे बड़ा भी होता ये तब भी बड़ा वाला आता। लेकिन अगर कंडीशन ये है कि अगर इससे ये छोटा होता, यानी जो ये संख्या गुणा करने पर आई है, अगर ये वाली छोटी होती तो छोटा वाला आंसर, अगर ये इससे बराबर है या इससे बड़ा होता तो हमेशा बड़ा वाला आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा, 36 आएगा। है ना मजेदार ट्रिक, है ना मजेदार ट्रिक, है ना। यानी क्या करेंगे, आपको केवल स्क्वायर 1 से 10 तक याद होना चाहिए बस। आप ये देखो कि इकाई अंक यानी जो 6 आ रहा है ना, वो किस में किसके स्क्वायर में आता है। एक तो 4 के स्क्वायर में आएगा इकाई अंक 6, और एक तो 6 के स्क्वायर में आएगा। तो या तो 4 ले लेंगे और या फिर 6 ले लेंगे। 4 6 लिख लिया। अब यहाँ पर एक अंक छोड़ देना है। अब 12 जो है ना, 12 का देखना है 12 से छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, तो वो होता है 3 का, क्योंकि 3 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है 9, जो कि 12 से छोटा भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो 3 3 हमने लिख दिया। अब हमें ये कैसे पता चले कि 34 है या 36 है, तो 3 से एक बड़ा ले लीजिए।
यानी 4 गुणा करा लीजिए। अब अगर ये जो आया है मल्टीप्लाई करके, अगर इससे ये संख्या छोटी है, 2 अंक छोटे हैं इससे, तो छोटा वाला आंसर लेना है। अगर ये इसके इक्वल आ जाए या इससे बड़ा आ जाए तो हमेशा बड़ा वाला आंसर लेना है। अब क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 36 होगा। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, उसको करके भी आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, मत सोचना कि नहीं गलत बता दिया होगा। आप कैलकुलेटर लगा लीजिए और चेक कर लीजिए। और 1 से 99 तक का कोई भी स्क्वायर मतलब 2 अंकों का स्क्वायर आराम से निकाल लेंगे। और हम ये भी बताएंगे कि 99 तक स्क्वायर निकालेंगे कैसे, वो भी बताएंगे। अभी अभी तो हम तुमको स्क्वायर वर्ग निकालना सिखा रहे हैं ना। अब यहाँ पर हम बात करें अगर 1024 की, तो 1024 कैसे निकालें? देखो अब इकाई अंक 4 किसके किसके स्क्वायर में आएगा? एक तो 8 के स्क्वायर में आएगा, एक तो 2 के स्क्वायर में आएगा। 2 दूनी 4, 8 8 64 आया ना। तो हम 8 या 2 लिख देंगे। अब एक अंक छोड़ दो। अब 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है भैया? 3 का होता है। 3 त्रिकोण 9, तो 3 यहाँ भी लिख दो, 3 यहाँ भी लिख दो। अब कैसे पता करेंगे कौन सा है? तो 3 से एक बड़ा संख्या क्या होता है? तो ये आ जाएगा 12। अब 12 से छोटा है ना, तो इसका मतलब छोटा वाला आंसर। तो ये किसका स्क्वायर हो गया? 32 का। सीख गए ना? सीख गए। पर दो एक बार और मैं बता देता हूँ। जब पहले आपको देखना है कितने अंक, फिर आपको लास्ट वाला उठाना है कि किसके इकाई मतलब किसके स्क्वायर में इसका इकाई अंक 4 आएगा, ये चेक करना है। तो एक तो 8 के स्क्वायर में 64 यानी 4 आता है इकाई अंक, तो 8 ले लिया। एक तो 2 के स्क्वायर में 4 आएगा, तो 2 लिए। अब यहाँ पर एक अंक छोड़ देना। अब 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर यानी जो यहाँ पर अंक लिखा हो ना छोड़ने के बाद, उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो ये 3 का होता, 3 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया। अब 3 से एक बड़ी संख्या लेंगे 4, तो 4 3 12। अब 12 से अगर ये छोटा है तो छोटा वाला आंसर, अगर ये तो 12 के बराबर होता है या 12 से बड़ा तो बड़ा वाला आंसर। तो यहाँ तो 12 से छोटा है, इसलिए मैंने छोटा वाला आंसर लिया। तो आंसर क्या आएगा? 32 आएगा। क्लियर है? अब इसके बाद हम जो ट्रिक लिखे हैं कि 1 से 99 तक वर्ग निकालना सीखें चुटकियों में, तो हम उसके बारे में बताते हैं, उस तरफ चलते हैं। चलिए देखो, इसके लिए आपको कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं अपनानी जिससे आप इसमें धोखा खा जाए दोस्तों। ठीक है? ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं अपनानी जिसमें आप धोखा खा जाए। तो मैं आपको इसके लिए बढ़िया सा ट्रिक बताता हूँ। बट आपको वो ट्रिक केवल एक ही तरीके से अपनानी है, क्योंकि लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं दोस्तों। तो आपको केवल एक ही तरीका अपनाना है। ठीक है? तो चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन की। जैसे हमने कहा, चलिए 11 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए। 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर निकाल के अगर आपको पता करें तो कुछ नहीं करना, इसमें एक फॉर्मूला लगता है जिसको हम बोलते हैं ए स्क्वायर एंड 2ab एंड बी स्क्वायर। यही रूल लोग सिखाते हैं। आपको क्या करना है, ये एक तरीका है दोस्तों, मैं ये मतलब रटवा नहीं रहा हूं, मैं उसका कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं। तो यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब यहाँ पर पहला अंक ए माना जाता है, दूसरा अंक बी माना जाता है। बेसिक से सीखिएगा, पहला अंक ए माना जाता है, दूसरा अंक बी माना जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि पहले अंक का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, यहाँ से देखिएगा बी का स्क्वायर। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये जो उस ऊपर स्क्वायर लगा ना उसको ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 2ab। तो यहाँ पर ए बी का मल्टीप्लाई करें तो एक ही आएगा, एक एकम एक, और इसके बाद 2 का भी मल्टीप्लाई करेंगे ना कि उसमें 2ab है, तो यहाँ पर 2 एकम 2 यानी 2 आ जाएगा। अब लास्ट में देखो ए का स्क्वायर एक ही होता है। देखो आ गया ना 121, और 11 का कितना होता है? 121 ही तो होता है। अब मैं एक और लिख कर दिखा देता हूँ। चलो मान लो आप, चलो तुम सोच रहे हो कि नहीं सर जी को याद होगा इसलिए लिख दिए हैं। चलिए हम आपको, आप 30 तक तो आप 24 तक 30 तक तो आपको याद ही होता है। हम चलो एक 32 का निकाल के दिखा देते हैं आपको, 32 का। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होगा? बी स्क्वायर मतलब ए ये है और बी ये है, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, मतलब ये तीनों अंक का मल्टीप्लाई करना है। 2 दूनी 4 तियाँ 12, 12 की कितना होता है? 2। अब यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और हमने एक हासिल तो लिया था 10, 1024 होता है। समझ गए? कितना होता है? 1024। अब हम और स्क्वायर निकालना सिखाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा, और स्क्वायर निकालना सिखाते हैं। ठीक है?
दोस्तों इसको बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, ये फार्मूला बड़ा काम आएगा। इसको बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, मैं फार्मूला आपके सामने लिख देता हूँ और ये आपका काम आने वाला है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइप करके देता हूँ आपके लिए। अभी तुम्हारे सामने लाइव टाइप करता हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी से इस फॉर्मूले को आप नोट कर लेंगे तो आपके काम आएगा, ठीक है ना। काम आएगा दोस्तों, काम आएगा आपको। ए स्क्वायर होता है, इसके बाद आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। फिर 2ab होता है, 2ab होता है, फिर से यहाँ डॉट लगाएंगे। फिर इसके बाद आपका बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है, इसको कहीं भी छुपा करके लिख लीजिए। ये हम यहाँ पर लिख दिए आपके लिए, ये फार्मूला होता है। इसके लिए मैंने अभी बताया कि कैसे करना है। ये आपका फार्मूला हो गया, क्लियर है। और इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है, बॉक्स में बंद कर देता हूँ। और सॉरी क्या हो गया, इसको पहले मिटाना पड़ेगा। देखिए अभी इसको आकार थोड़ा सा गड़बड़ था इसका, मैंने कुछ यहाँ पर इरेजर ले लिया था। अब यहाँ पर जो है हमको ये वाला अटेंड करना है, ये वाला। बड़ा छोटा हो गया, अरे यार। चलो चलो देखते हैं हो जाएगा। बॉक्स में बंद कर दें तो ज़्यादा ही बेटर है। ऐसे नहीं आएगा, दूर से लेना पड़ेगा थोड़ा। एडिटिंग करना भी इतना आसान नहीं होता है, बड़ा साला मुश्किल है। अब यहाँ पर जो है हम लोग जो है यहाँ से लेंगे तो थोड़ा आ जाएगा। यहाँ से भी नहीं आएगा, चलो छोड़ो यार, इसको देखते हैं बाद में। पहले बॉक्स बना ले फिर लिख लेते हैं। हाँ पहले तो कुछ करना पड़ेगा। तो बन गया आपका, और ये बॉक्स बन गया। अब ये बॉक्स में ही है और आपको इसकी पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी और इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक है। तो आपको अब जैसे हम कहें कि निन्या, और चलिए हम आपको 35 का स्क्वायर निकाल के दिखाते हैं। 35 का स्क्वायर, तो देखो ये फार्मूला यूज हो रहा है, यानी बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, हासिल कितना आएगा 2। आपस में गुणा करो तीनों का, 5 तिया 15, अब 15 दूनी 30, और 30 और 2 हासिल आया था 32 की 2, हासिल कितना आया 3। अब ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 में से 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12, 1225। इसका स्क्वायर होगा 35 का, समझ गए। 35 का स्क्वायर कितना होगा 1225। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो इसी प्रकार आप 99 तक का स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि 80 के ऊपर वाला, 80 के ऊपर वाला कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। 80 के ऊपर वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए उसको भी हम आपको बताते हैं। 80 के ऊपर वाला एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने लिया 82 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 की 2 हासिल कितना है 3, 8 8 64, और 64 3 कितना होता है 67, यानी 67 24 आ जाएगा 82 का स्क्वायर, समझे आप। तो आप इसी प्रकार 1 से लेकर के 99 तक का स्क्वायर इसी फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये फार्मूला आपको याद भी नहीं करना, बस आप देखो इकाई का स्क्वायर करो, फिर इसके बाद तीनों का स्क्वायर गुणा कर दो आपस में, जो भी हासिल है जोड़ो, इसके बाद लास्ट का स्क्वायर करो, जो हासिल है जोड़ो। आराम से आप सीख सकते हैं, और ये फार्मूला ही लोग सिखाते हैं और आपको बेवकूफ़ बना देते हैं, कहीं ट्रिक है, और ट्रिक कुछ नहीं होती, बस ये फार्मूला लगता है,
ठीक है। और ये फार्मूला को ही कह देते हैं, पहले इनका स्क्वायर करिए, फिर तीनों को गुणा कर दीजिए, फिर 8 का स्क्वायर करिए, फिर हासिल जोड़ दीजिए। तो वही तो है, ये इसी बेस्ड पर बनी हुई है ट्रिक। ठीक है, बाकी नो ट्रिक, ठीक है, ये ट्रिक नहीं है, बट ये बेस पर बनाई हुई है, तो याद रखिएगा। और 1 से 99 तक का स्क्वायर आज हमने सीख लिया है, और इसके बाद कैसे निकालते हैं वो सीख लिया है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि आप इनको ज़रूर याद कर लेना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, और इसको आपको अगर नहीं हाथ से लिखना है तो इसकी पीडीएफ आपको मैं भेज दूंगा, और आराम से इसी को 10 बार पढ़ लेना। 1 मिनट में 10 बार पढ़ेंगे ना तो आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, ये देखो लाइन वाइन सब मिटा दिया मैंने और आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये लाइन मैंने ऐसी खींची थी आपको सिखाने के लिए, और आपको लाइन में भी खींच देता हूँ, कोई दिक्कत होगी तो। यहाँ पर ये मिटाने के लिए ही प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको आगे चल के हम सिखाते हैं कि क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, जैसे कि हम आपके लिए लाइन खींच देते हैं और ये पीडीएफ तैयार हो जाएगी और आप आसानी से सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर एक लाइन हमने खींच दी, ये लाइन खींच दी, ये लो, ये खींच दिया हमने। और इसके बाद इधर के लिए भी एक लाइन खींच दिया हमने, ये लो, ये खींच गई। यहाँ से ये लाइन मैंने खींच दिया, ओके। और यहाँ से भी एक लाइन मैंने खींच दी, आपको टेबल बना के दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। और इसके बाद यहाँ से एक टेबल बना के देख रहा हूँ, ये हो गया। और यहाँ से एक टेबल बना के देख रहा हूँ, ये हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आसान हो गया आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पीडीएफ को प्रोवाइड हम आपको कर देंगे। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे भाई दोस्तों, हाथ जोड़कर, कि इसे ज़रूर आप 1 से 10 बार याद कर लेना। 1 से 10 बार अगर पढ़ लेंगे ना, बस क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई इशू नहीं आएगा। और इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप यहाँ पर 1 से 99 तक के लिए मैंने फार्मूला भी आपको बता दिया है, आप आसानी से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप आसानी से इसे सीख लेंगे दोस्तों, ठीक है, आसानी से इसे सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके बाद जो मैं कल आपको पढ़ाऊँगा, कल आपको 3 अंकों का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, फिर इसके बाद घनमूल की तरफ चलेंगे, वो दोनों को सीख लेंगे। और फिर इस चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते होंगे, 8-10 टाइप के, वो सारे 2-2 टाइप करके, मतलब देखो 5 वीडियो में नहीं, 3 वीडियो में, मतलब 3-3 टाइप करके आपको मैं सिखा दूंगा। और 3 वीडियो में पूरा, ये तो एक बेसिक वीडियो था, इसके बाद 3 वीडियो और आएंगे, और वो 3 वीडियो में आपको पूरा वर्गमूल सिखा दिया जाएगा। फिर आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा वर्गमूल से। और याद रख लीजिए, लिख के रख लीजिए, यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आना है, ठीक है। और अगर आपको इस सीखना है तो सीख लीजिए। फिर इसके बाद आपको वर्गमूल के बाद हम लोग दूसरे परसेंटेज की तरफ चलेंगे, फिर इसी तरह सारे चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल इसी टाइम पर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।